हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रवेश ईयर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट करते हैं 29/11/2021 का थर्ड शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, एग्जाम डेट आ चुकी है, धुआंधार सेशन चल रहे हैं। आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कि टोटल कितने क्वेश्चनों के राइट आंसर आपने दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य 4000 रखता है। वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य से 100 कम में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कीजिए फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके कीजिए। चलो करते हैं। देखो, उसका मार्केटिंग प्राइस है, मार्केटिंग प्राइस दे रखी है कितनी, 4000 रुपए। अब देख लो, ये बोल रहा है कि वह दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो हमेशा हर सेट में बताता हूँ छूट किस पे देते हैं, एमपी और एसपी के कंपेयर में। एमपी और ये हो गई अपनी एसपी। 10% की छूट, तो 10 से 9, यानी कि अंकित मूल्य 10 था, उस पर 10% की छूट देके एसपी आ गया। और एसपी कितना आ गया, 9। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। आगे करते हैं। देखो, छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। लाभ हमेशा सीपी पे तो कमाता है, यानी कि क्रय मूल्य पे लाभ कमाएगा, क्रय मूल्य और एसपी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से ये 6 हो गई। अब यहाँ देखो, इनको एक कर लेते हैं। एसपी या 9 है या 6 है, तो इसको किससे गुना करूंगा, 3 से, इसको किससे, 2 से, 18 बन गए दोनों। तो एसपी आ गया यहाँ 18 और यहाँ भी 18। जब अनुपात में एक साइड अपन इसको 3 से गुना किया तो दूसरी साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 पंजे 15, सीपी 15 आ गया, और इधर इसको 2 से ये 20 आ गया। अब अपने पास इनका रेशियो आ गया, एमपी, एसपी और सीपी, तीनों का रेशियो आ गया। एमपी का 20, सीपी का, एसपी का 18 और सीपी कितना है, 15। अब देखो क्या बोल रहा है, 4000 रुपये अंकित मूल्य है, तो 20 बराबर 4000 रुपये, तो कितने गुना है, 200 गुना ही है ना। तो दो इसको, सॉरी, हाँ सही है, 2 दूनी 4 और 1 जीरो और लग जाएगी, तो 200 गुना है। तो अपना सीपी कितना हुआ, 200 से 15 को गुना कर लेंगे तो 3000 का हुआ ना, 3000 का। अब ये बोल रहा है, देखो आगे पढ़ो, एक लाइन और दे रखी है, वह इसे अंकित मूल्य से 100 कम में बेचता है। 100 कम में बेचता है, कितना है अंकित मूल्य, 4000 रुपये। अब इसमें से 100 निकाले तो कितने में, 3900 रुपये में। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, खरीदे कितने में, 3000 में। तो प्रॉफिट दिख रहा है ना सीधा, कितने का, 9000 का। अब 9000 प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेंगे, 900 बटे सीपी बटे में आ जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत के लिए ये 100, तो 0 से 0, 0 से 0, फिर 1 जीरो ये काट देंगे, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9। कितने प्रॉफिट प्रतिशत लाभ हुआ, 30%। 30% ही अपना राइट आंसर है, देखो डी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का आंकिक मान किलोमीटर पर हॉर्स में कार की चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलो आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो, टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है, 150, 150 ही दे रखी है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, यही तो होता है। अब देखो, ये दे रखा है कि यात्रा में लगने समय का आंकिक मान, तो समय यानी कि टी मान लेते अपन, बराबर ये बोल रहा है इसकी चाल, किलोमीटर पर हॉर्स की चाल के अंकिक मान, तो स्पीड का 2/3, तो इसका 2/3, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। तो जिसके जो गुने में है वो इसका रेशियो, इसका विपरीत रेशियो होगा, तो टी अनुपात एस, तो इसका तो हो गया 2 और इसका हो गया कितना, 3। अब कर लेते हैं। देखो, यानी कि अपने टाइम का अनुपात आ गया 2x और इसका 3x। कर लेते हैं। देखो, ये दे रखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करेंगे, तो 2x इंटू 3x बराबर क्या दे रखा है, 150।
150 ही दे रखा है ना, तो ये कितने आ गए 6x² बराबर 150। अब इसमें 6 का भाग दूंगा तो 6 एक कम 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो x² बराबर क्या आ गया अपने पास 25। तो x का मान क्या आ गया अपने पास 5, यही तो है ना। अब x का मान अपने पास 5 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, तो समय का रेशियो क्या था 2 और इसको 5 से गुना कर देंगे तो समय का तो आ गया 10। स्पीड का पूछता तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो ये आ गई 15। इन दोनों को गुना करेंगे तो 150 आ गए ना, अपनी दूरी आ गई। अब समय निकाल लेते हैं, तो 150 में मैं भाग दूंगा किसका 10 का, तो 10 का भाग दूंगा, यानी कि अपने पास तो पूछ तो यही रहा है ना कि टाइम कितना लगा, ये देखो समय कितना लगा। सो 10 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 14,160 है। समान धनराशि पर समान ब्याज दर से 4 से 2/3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो मिश्र धन बराबर मिश्र धन कर लेंगे अपन, तो ये कितने हो गए 36 18, यानी कि अपना मूलधन तो माने कितना प्रिंसिपल माने 100 और प्लस ये इन दोनों का मल्टीपल 18, तो ये 118 के बराबर तो है, तो इसमें भाग दे लेंगे 100 यानी 14,160, इसमें भाग दे देंगे किसका 118। अब पूछ क्या रहा है डायरेक्ट वही कर लेते हैं, समान धनराशि, तो इससे धनराशि आ जाएगी गुना 100 से कर देंगे, तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से, ब्याज दर कितनी दे रखी है 6%, तो कितना निकालना है इस वर्ष के लिए 4 से 2/3, तो कितने हो गए 3 चौक 12 और 2 14, तो 14/3 इंटू 6, तो 3 से काटा 2 बार तो 28 के बराबर करना है बस, और यही अपना आंसर होगा। कर लेते हैं, देखो इसको काटता हूँ मैं, किससे कटेगा 2 से काट लेता हूँ, तो ये कटेगा 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, और ये कट गया कितनी 14 बार। अब फिर इसको भाग दे देता हूँ, तो इससे कटेगा ये 24 बार। अब फिर 24 को 14 से गुना कर लेता हूँ, देखो, और ये एक 0 भी तो है, तो इससे ये आ गई 0 और 14 चौक 56, बचे कितने 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, तो कितने आए अपने पास 3,360, और यही अपना राइट आंसर है। देखो डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। यदि ए की आय में 20% वृद्धि हुई और बी की आय में 25% की कमी हुई तो उनका अनुपात 64:45 बन हो जाएगा। तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है, तो x में तो हो रही है कितनी, यानी कि एक की, ये तो x इसकी आय है a की, और b की y हो गई, तो x में कितने की वृद्धि हो रही है 20% की, तो 120/100 यूँ तो करेंगे, बटे b में कितने की हो रही है 25% की कमी, तो y इंटू 75/100, इनके बराबर किन का रेशियो बन गया ये इनका 64:45, तो 64/45 काट लेते हैं। देखो इस 100 से तो ये 100 कट गया, फिर 15×5 = 75 और 15×3 = 45, और फिर ये कट जाएगा किससे, ये कट जाएगा 4 से, 4×3 = 12 और 0, और फिर 4 एकम 4, 4 छिके 24, और फिर ये 5 एकम 5, 5 छिके 30, और ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये 8, तो ये तो इस x 3 मल्टीपल में ये वज्र गुणन हो जाएंगे, तो 9x बराबर ये इसके पास क्या है 8y, तो इनका रेशियो क्या होगा x अनुपात y का, तो x का तो ये हो गया, y का ये हो गया, तो x अनुपात y बराबर क्या आ गया, x का आ गया कितना 8, y का क्या आ गया 9, 8:9, और यही अपना राइट आंसर देखो बी ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो पहले तो इन दोनों ऑफ कॉल कर लेते हैं, तो ऑफ कॉल करेंगे तो यहाँ मल्टीपल लग जाएगा, तो 5 से 5 कट गए, यहाँ आ गए कितने 3/4 आ गए, फिर क्या है माइनस का चिन्ह, फिर इस ऑफ कॉल कर लेंगे, तो इस ऑफ कॉल करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे 9 और नीचे आएंगे कितने 28, तो फिर यहाँ क्या है भाग, तो 28 तो चले जाएंगे ऊपर और 9 आ जाएंगे नीचे, इंटू 5/7, तो 7 चौक 28, तो कितने आ गए 5 चौक 20/9, तो 20/9 माइनस 3/4, ये आ गया कितना अपना इस प्लस से पहले का आ गया। अब इनको कर लेते हैं, ये कितने आ गए लघुत्तम आ जाएगा कितना 12 आ गया, तो 3 चौक 12 और 4 3 12, तो 7/12 आ गए यहाँ से। अब यहाँ गुना है तो पहले इस भाग कॉल कर लेंगे, तो इसको बदलेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 3 11, तो ऊपर आ गए कितने 11/4, ऊपर आ गए 11/4, तो 6 कम 6 और 6 कम 6 और 5 11, तो नीचे आ गए 11/6। अब चेंज हो जाएंगे, तो 11/4 इंटू और ये 6/11 हो जाएंगे, क्योंकि ये अंश और हर में है तो ऊपर चले जाएंगे इंटू। अब ये कितने हो जाएंगे 8/7, और ये इनका मल्टीपल में है ये देखो, तो इसको भी लिख देते हैं इंटू 7/12, काट लेते हैं। देखो 7 से 7 गया, 11 से ये 11 गया, 4 से ये 2 बार गया, इस 2 से ये 6 बार गया, और इस 6 से ये 6 गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया, फिर बीच में प्लस है। आगे ये दे रखे हैं क्या 20/9 माइनस 3/4। अब इनका लघुत्तम क्या आएगा 36, 9 चौक 36 ही तो आएगा, तो कर लेते हैं। 36 को 1 से करेंगे तो 36 से आगे, प्लस 9 चौक 36, 20 चौक 80, माइनस ये 4 नाम 36 और 9 3 27, 27 को काट देंगे 36 से, तो कितने आ गए 9, तो कितने आ गए अपने 89/36, तो 36 दूनी 72, बचे कितने 17 और बटे और अपने 36 हैं, तो कितने आ गए 2 सही 17/36, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 30 दिनों में और 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक महिला अकेले उस कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो करते हैं। देखो ये दे रखा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 4 मेल प्लस 5 फीमेल कितने दिनों में करेंगे 30 दिनों में, इंटू 30 दिनों में, ये हो गया टोटल वर्क। और इधर बता रहा है 6 मेल प्लस 7 फीमेल, ये कितने दिनों में 24 दिनों में, तो ये तो कट जाएंगे 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। अब इनको गुना कर लेते हैं, तो 4 पंजे 20 एम यानी कि मेल, 5 25 फीमेल बराबर दे रखे हैं, 4 से गुना कर देंगे, 4 6 24 मेल प्लस 4 संते 28 फीमेल। अब यानी कि 20 मेल हैं, ये 20 मेल इसमें से कट जाएंगे, तो कितने बच गए 4 मेल, और ये इधर कट जाएगा, तो इधर घटेगा तो 28 माइनस का हो जाएगा, तो -3 फीमेल। तो इनका रेशो क्या आ गया मेल अनुपात फीमेल, तो मेल के गुना में है वो तो फीमेल का हो गया, तो फीमेल का हो गया 4 और मेल का क्या हो गया -3। चलो अब कर लेते हैं। देखो एक में दर कर लो, टोटल वर्क निकाल लेंगे। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया अपने पास। मेल की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3, फीमेल की कितनी 4, तो मेल की जगह 3 रखेंगे -3, तो 4 की जगह मैं 3 रखूँगा, तो यानी कि m की जगह -3 रखूँगा, तो 4 थी 12, ये तो आ गए माइनस के, प्लस 4 पंजे 20। इनको गुना किससे करना है कितने दिनों में 30 दिनों में कर रहे हैं। यह आ गया टोटल वर्क, कर लेते हैं। तो यहाँ से कितने 8 × 30 बटे किससे एक महिला से करवा रहा है, तो एक महिला से करवा रहा है तो कितना एक महिला की एफिशिएंसी 4 × 2/3 भाग करवा रहा है, और यही अपना आंसर आ जाएगा। तो काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और ये 3 से काटूंगा तो 10 बार,
तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 दिन। तो एक महिला करेगी कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो 40 दिन बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए ने बी को 10,000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी। 3 वर्ष में समाप्ति पर इनमें से किसे और कितना अधिक लाभ मिलेगा? काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि लैंग्वेज ही बढ़ा रखा है, बाकी क्वेश्चन है इजी। देखो ये बोल रहा है कि 10,000 10% की दर से 3 वर्ष में, चक्रवृद्धि दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 10 की मैं 3 वर्ष की पहले ही बता रखा हूं कितनी होती है, 33.1, ये तो होती है 3 वर्ष के लिए। अब देखो सी ने उतनी ही राशि यानी कि 10,000 रुपये ही है, लेकिन 11% की दर से, किससे? साधारण से। तो साधारण से सीधी हो गई, 3 से गुना कर देंगे तो 11 3 33, इसको निकाल, दोनों का डिफरेंस ही तो अधिक होगा, कम या अधिक होगा। तो 0.1 का ही निकालना है अब अपने को, तो निकाल लेते हैं। हो गया अपना 10,000 इंटू 0.1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, और इस पॉइंट की 1 जीरो नीचे लग जाएगी, तो 1 जीरो और कट जाएगी। तो कितना अधिक हुआ? 10। और 10 किसका हुआ? ए का, क्योंकि ए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा है, और जबकि सी एसआई पे यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ए का 10 अधिक हुआ रुपए में। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इजी था। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी क्रम से एक कार्य को क्रम से 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कर लेते हैं पहले तो ए और बी का, ए और यहाँ आ गया बी। ए कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी कितने दिनों में? 20 दिनों में। लघुत्तम क्या आ गया? 60। तो 12 पंजे 60, 20 तियां 60। अब ये बोल रहा है वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। ए और बी क्रम से एक कार्य को 12 दिनों और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बी व सी एक साथ मिलकर उस कार्य को के 2/3 भाग को कितने दिनों में करेंगे? चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो यानी कि 6 दिनों तक 7 कार्य किया, तो दोनों का कितना कार्य है? 8 इंटू 6, 8 6 48 कार्य इन दोनों ने कर दिया। 48 कर दिया तो बचे कितना? 12। और बी कर रहा है 12 दिनों में, तो 12 दिनों का सी कर रहा है, सॉरी 12 दिनों में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब बोल रहा है बी और सी, तो बी की कितनी है? 3, सी की कितनी है? 1। तो दोनों की मिला के 4 हो गई। टोटल कार्य कितना है? 60/4। अब ये बोल रहा है टोटल कार्य का 2/3 भाग, तो इसको 2/3 भाग कर देते हैं। हो गया। तो इस 3 से काटूंगा तो 3 दूनी 6, 20 आ गया। 4 से काटूंगा तो 4 पंजे 20, 5 को 2 से गुना करूंगा तो 10, और 10 ही अपना राइट आंसर है। दोनों मिलके करेंगे, देखो ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है। 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 20 वर्ष के आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है के 2/3 के बराबर है। तो कॉलेज में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहां से पढ़ोगे और यहां तक, तब जाके अच्छी तरीके से 2 बार पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। देखो 80% की वैल्यू यानी कि 80% स्टूडेंटों की 20 वर्ष से कम है। बचे कितने? 20%। अब 20% में वो आ गए जिनकी 20 वर्ष है और 20 वर्ष से अधिक है। ये तो समझ गए ना आप। 20% में वो आ गए जिनकी आयु 20 वर्ष से कम यानी कि 20 वर्ष के बराबर और 20 वर्ष से अधिक है। अब ये बोल रहे हैं कि 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या, 20 वर्ष से आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है, इनकी तो क्या हो गई 20 वर्ष से आयु वाले की 48। और ये बोल रहा है 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या इनकी यानी कि 20 वर्ष वालों की 48 है के 2/3 यानी कि इसके 2/3
इसके अधिक वालों की है, यानी कि यहाँ आएगा जो इसका 2/3। तो 3 से भाग काटूंगा तो 3 एक कम 3 और 3 ठीक है 18, 16 दूनी 32। तो 32 तो कितनी है 20 वर्ष से अधिक वाले हैं, और 48 कितने हैं 20 वर्ष के हैं। तो इनको ऐड कर लेता हूँ, कितने हो गए 8 2 10 और 7 1 8। तो 20% बराबर कितने हैं ये 80। बस अब निकाल लेते हैं टोटल, यानी कि 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकालने के लिए 80/20% इंटू 100% निकालने के लिए तो कितने 20 चौक 80 और 4 को 100 से गुना करूंगा तो टोटल कितने थे 400, और 400 इसी ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स चलते हैं, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आरंभ में अपनी घड़ी अपनी बहन को 10% छूट पे बेचना चाहता था। जो उस घड़ी को खरीदना चाहता है, बाद में वह व्यक्ति इसे 12% छूट पर बेच देता है, जिससे इसके लाभ में 80% की कमी होती है। तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो काफी इजी क्वेश्चन है, अभी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये बोल रहा है 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट देता है तो कितने की हुई 90 की। बाद में बोल रहा है वह व्यक्ति इसे 12% की छूट पे बेचता, 12% की छूट पे यानी कि 100 में से 12 काटेंगे तो 88। अब ये देखो अंतर बराबर कमी या वृद्धि होती तो अंतर बराबर अंतर ही तो करना पड़ता, तो इन दोनों का अंतर कितना है 2% का। तो 2% बराबर कितने दे रखे हैं 80, तो अपन निकाल लेते हैं 100% बराबर, तो 80/2 इंटू 100। इसको काटूंगा कितनी बार 40 बार कटा, तो 40 को 100 से गुना करूंगा तो 2 जीरो लगा देता हूं, तो कितने आए 4000 जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 18,000 की धनराशि को 13/1/3% वार्षिक दर से 2/1/4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। सो फ्रेंड्स अभी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ये बोल रहा है कि 9 मासिक, अब देखो समय क्या दे रखा है, समय क्या दे रखा है 2/1/4, तो 4 दूनी 2 वर्ष के तो कितने हो गए 24 मंथ, और इसके हो गए 1/4 को 12 से गुना करूंगा तो 3 ये हो गए, तो कितने हो गए 24 से 3 27। अब 9 मासिक 3 स्लॉट बन गए 9 9 के, 9 9 9 9 30 27, तो कितने वर्ष हो गए 3 वर्ष हो गए अपने। अब देखो दर भी निकाल लेते हैं। ये बोल रहा है 9 मासिक की दर निकालनी पड़ेगी, तो 9 मासिक की दर निकाल लेते हैं। तो 13 3 40 और 1 40, 40/3। अब इसमें भाग भी दे देंगे कितने 12 मंथ के, अपने को 9 मंथ की चाहिए तो 9 से गुना कर देंगे। तो कर लेते हैं। देखो 3 से काटूंगा तो 3 3 9, फिर 3 से 3 चौक 12, 4 से काटूंगा तो कितनी बार 10 बार। तो अपनी रेट कितनी आ गई 10% 9 मंथ के लिए, और 3 स्लॉट बने 9 9 के, तो 3 वर्ष हो गया अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया अपना प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से पहली वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, तीसरे वर्ष 10 से 11 कर लेते हैं। ये हो गया कितने 1000, और ये 11 का क्यूब 1331, तो 1000 बराबर कितने हैं 18,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो हो जाएंगी, तो 18 गुना है तो इसको भी 18 से गुना कर देते हैं। 18 एकम 18, बचे कितने 1, 18 × 54 1 55, बचे कितने 5, 18 × 54 और 5 54 5 59, बचे 5, फिर 18 एकम 18 और 5 23, कितने आए 23,958, जो कि क्या हुआ अमाउंट मिश्र धन, यही दे रखा है ए ऑप्शन में 23,958। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो पहले तो इस ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं, तो ब्रैकेट कॉल करेंगे तो पहले ऑफ कॉल करेंगे, तो 5 दूनी 10 और ये 2 इसके बटे में चल जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इस ऑफ कॉल कर लेंगे तो 5 25, तो 25 इसके बटे में चले जाएंगे, बटे में जाएंगे तो इस 25 से ये 25 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया अपने पास, यहाँ आ गया ये माइनस में है तो यहाँ आ गया 1 आ गया ना इन सबको काट के, तो यहाँ तो आ गया अपना
1 आ गया, और यहाँ 5, तो 5 + 1 - 5/2 आ गए, यही तो है। तो ये कितने आ गए, 6 - 5/2, तो 2 से गुना करूँगा, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7/2, यही तो है। आगे कर लेते हैं, देखो इससे बाहर निकलते ही ये आए भाग है, तो 3 × 2/7 पलट जाएगा ये, तो 3 दूनी 6, 6/7 आ गए, तो इतना था हल हो गया अपना, इतना था हल हो गया। तो आगे कर लेते हैं, पहले तो होगा ओफल, तो ओफल होगा तो 3 दूनी 6, और ये 6 में इसके यहाँ आ जाएंगे, तो इससे ये तो पूरा कट गया, तो यहाँ से कितने आए अपने 6/7 आ गए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ लगा लेते हैं अपन प्लस। पहले तो होगा क्या ओफल, तो 7 दूनी 14, और 14 इसके बटे में लगेंगे, तो 2 से कटेगा 7 बार, तो 1/7 यहाँ से आ गए। अब लघुत्तम दोनों का हर समान है, तो लघुत्तम आ गया 7, तो 6 और 1 7, तो 7 को 7 से काटेंगे, कितनी बार कटा, 1 बार। एक ही अपना राइट आंसर देखा है डी ऑप्शन में। देखो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में 11:8:5 अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग 530 है तो अन्य 2 भागों का योग कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो देखो करते करें। तीसरा भाग दे रखा है, तीसरा भाग क्या है 5, तो 5 रेशियो बराबर 530, तो 1 रेशियो बराबर इसका 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5 0, 5 1 30, एक रेशियो का मान कितना आ गया 106। अब ये बोल रहा है कि अन्य दो कौन बचे, एक तो 11 और एक 8, तो इसको किससे गुना करेंगे, 19 का ही तो मान पूछ रहा है, 11 और 8 19, तो 19 को गुना कर लेते हैं, 19 ही गए 114, तो 114 यानी कि 14 आ गए और एक शेषफल आ गया, और 19 से कम 19 और एक 20, तो कितने आए अपने 2014, और 2000 इसी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके तुरंत कीजिए चुटकियों में। देखो ये कितना दे रखा है, यदि एक संख्या x, वो से मान लेते हैं क्या x का कितना 15%, तो 15/100 आ गए बराबर उसी संख्या के यानी कि x के 9% यानी कि 9/100 का यानी कि 33 अधिक, तो प्लस 33 कर देते हैं। देखो इसको ले आएंगे इधर, तो 15x/100 इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, तो 9x/100, तो यानी कि हद दोनों का समान है, तो बटे 100, तो 15 में से 9 गए तो कितने 6x आ गए। इसके बराबर क्या दे रखा है 33, तो ये 100 तो इससे गुना हो जाएगा, तो 100 तो गुना हो गया और 6 का भाग लग जाएगा, तो 6 का ये कितने हो गए 3300 में भाग दूंगा किसका 6 का, तो 5 6 पंजे 30, फिर 6 पंजे 30 और 0 की 0, कितने आए 550, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक 2.5 सेमी त्रिज्या वाले 9 धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर 7.5 सेमी ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, तीनों सूत्र बता देता हूं। देखो गोले का आयतन 4/3 πr3, यही होता है ना। अब ये बता रहा है इसका भी यानी कि ठोस बेलन में यानी कि आयतन बराबर आयतन करना पड़ेगा, तो इसका बेलन का कितना हो गया आयतन πr²h, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है अपने को, तो वक्र पृष्ठ का 2πrh। अब कर लेते हैं, देखो इसके बराबर इसको करना है यानी कि गोले को बराबर बेलन को करना है, तो गोले का कितना दे रखा है, कितने गोले हैं 9, तो 9 × 4/3 पाई दोनों में समान है तो कट जाएगी, तो पाई तो रहने दो, और r का क्यूब, तो r कितना दे रखा है 2.5 × 2.5 × 2.5 × 2.5 बटे, अब पॉइंट हटाने के लिए 1000 कर लेते हैं, तीनों की 3 0 लग गई बराबर। अब इसका इसके बराबर करना है बेलन के बराबर, तो पाई तो कट गई, और इसकी हाइट दे रखी है केवल, तो r² हाइट दे रखी है इंटू 7.5, तो इसके बटे में भी 0 लगा लेते हैं। अब देखो काट लेते हैं,
25 से काटूंगा मैं तो 25 चौक 100, 40 आ गए। फिर 25 से 25 75, और इस 3 से ये 3 बार गया, और इस 3 से ये 3 कट गया, और इस 10 से इसकी 0 कट गई, इस 4 से ये 4 कट गए। अब बचे कितने अपने पास 25, आर स्क्वायर बराबर 25 ही बचे, तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर कितने आ गए, इसके अंडर लग जाएगा, तो 25 का क्या होता है 5। अपने पास इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी आ गई 5। अब निकाल लेते हैं, क्या पूछ रहा है 2 पाई आर एच, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब लेकिन ऑप्शन भी देख लो, क्योंकि पूरा हल करने के बाद पता चले कि ये तो पाई तो इसके साथ लगी हुई है, 4 ऑप्शन में साथ लगी हुई है, तो पाई तो एग्जीटिव लेंगे, तो 2 इंटू आर का मान 5 इंटू एच का मान 7.5, तो 5 दूनी 10, इसकी 0 हट जाएगी, 10 से गुना करेंगे तो कितने आ गए 75 अपनी पाई, और ये दे रखा है बी ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गीतरा ने 9.50 प्रत्येक की दर से 80 संतरे खरीदे, उसने इनमें से 25% को 12 रुपए की दर से और शेष संतरे के 1/3 संतरे को 10% यानी कि 10 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। 25% का कुल लाभ पर यानी कि 25% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष संतरों के प्रत्येक को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यानी कि ये है ओनली कैलकुलेशन का, बाकी इसकी लैंग्वेज बढ़ा रखी है। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। सो फ्रेंड्स इसमें दे रखा है, पहले तो अपन टोटल पे निकाल लेते हैं किसका 25% का लाभ, तो कितने की है 9.50 खरीद रहा है, कितने 80 संतरे, और 25% का लाभ चाहिए तो 125/100 कर लेते हैं देखो, और इसके भी बटे में लगा लेंगे 100 पॉइंट हटाने के लिए, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, तो कितने आए ये हो गए 5 दूनी 10, और कितने आ गए 95 को 10 से करूंगा तो अपने को टोटल बेचने हैं 950 में, टोटल ये तो बताने हैं 950 में बेचने हैं। अब ये बता रहा है उनमें से 25% को 12 रुपए प्रत्येक की दर से, 25% को यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 ये तो होती है, तो 80 का 1/4 कितना हुआ 20, तो 20 को तो बेच रहा है कितने पे 12 रुपए प्रत्येक को, तो कितने में बेच दिया 240 में, 12 दूनी 24। अब ये बोल रहा है शेष संतरों के, तो 20 तो बेच दिए, इसमें से शेष कितने बचे 60, और शेष संतरों के 60 के 1/3 यानी कि 1/3, तो 1/3 को कितने में बेच रहे हैं 10 रुपए प्रत्येक को, तो 3 से काटूंगा तो 20 ही तो बेचे, तो 20 को 2 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 200। अब ये देखो 60 में 20 ही बेचे 1/3, तो बचे कितने 40। अब यही पूछ रहा है लास्ट में कि शेष संतरों में प्रत्येक को किस मूल्य पे बेचा है, तो अपने को मूल्य पता नहीं तो यहां रख लेते हैं x। अब कितने पे बेचे हैं, तो यानी कुल लाभ बताना है, यानी कि 25% भी हो तो कुल 25% पे निकाल ही लिया अपने को 950। अब इन दोनों को घटा देंगे, तो 950 में से अपन घटाएंगे किसको 440 को, तो 440 को इसमें से घटाऊंगा तो 0 1 और 9 में से 4 गए तो 5, यही तो इसके बराबर होगा, तभी तो अपने को पता चलेगा इसकी रेट कितनी पे बेचे। तो इसमें 40 का भाग दे देता हूँ, तो 0 से ये 0 कट गई, तो 4 एकम 4 बचा कि इसके पास 1, तो 11 में दूंगा तो 4 दूनी 8, बचे कितने 3, फिर पॉइंट लग जाएगा तो 30 हो गए, 4 संते 28, बचे 2, 4 पंजे 20, तो कितनी रेट आ गई इसकी 12.75, एक प्रत्येक को बेचेगा 12.75 में, तब जाके बिकेंगे 510 में। सो फ्रेंड्स अपने बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर के एक समान चौड़ाई वाले रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके तुरंत बता सकते हो। देखो पहले आपको बता देता हूँ डायग्राम से,
देखो ये है अपना आयताकार, क्या, एक मैदान है। अब इसके बाहर बना रहा है, बाहर ऐसे बाहर बना रहा है, क्या, एक रास्ता बना रहा है, ये भी आयताकार ही होगा, समान बना रहा है, तो ये ऐसे आयताकार बन गया। अब ये बोल रहा है कि 5 मीटर का है, तो हर जगह 5 मीटर होगा, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, हर जगह 5 मीटर ही होगा। तो 5 मीटर तो इधर ये भुजा बढ़ी और 5 मीटर ये, और ये लंबाई वाली भी 5 मीटर इधर बढ़ेगी, तो 5 मीटर ये इधर बढ़ेगी, ये भी 5 मीटर इधर, और ये भी 5 मीटर इधर, ये भी 5 मीटर इधर। अब एक्चुअल में क्या था, ये तो कितनी थी, इसकी लंबाई 30 और इसकी चौड़ाई 25। अब ये देखो 5 तो इधर बढ़ गई, 5 इधर बढ़ गई, तो कितनी हो गई, इसकी चौड़ाई तो गई 35 और इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 इधर ये और 5 इधर ये, तो ये कितनी हो गई 40। अब इसमें से निकाल देंगे आयत का क्षेत्रफल, -30 × 25, यही तो है, कर लेते हैं बस, अपना आंसर आ जाएगा। तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 1400 आ गए, यहाँ से 140 और एक जीरो की ये जीरो आ गए, तो 25 75, इसमें से निकाल देंगे अपन 750, तो घटा देते हैं, तो इसमें से 750, तो जीरो, फिर आगे कितने 5 और इसके पास बचे कितने 13, तो 13 में से 7 गए तो 6, कितने आ गए 650। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 650 मीटर स्क्वायर, जो कि दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1680 में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो तुरंत 100 पे टिक लगा दें, यही अपना राइट आंसर होगा। देख लो, यानी कि अपन सीपी और प्रॉफिट 100 रुपए की ये खरीद रहा हूँ और 100 रुपए की ये खरीद रहा हूँ, तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ऊपर आ गया प्रॉफिट बटे नीचे उसकी लागत मूल्य और प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 ही अपना राइट आंसर। अब ये ऐसे बोल रहा है कि देखो सीपी और प्रॉफिट यानी कि क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य माना मैंने x, और ये यानी कि ये दोनों ऐड होके क्या बनाते हैं एसपी तो बनाते हैं, तो ये देख लो प्रॉफिट भी x, तो एसपी कितने आ गया 2x, तो ये दे रखा है 2x बराबर कितना 1680, 1680, तो 2 का भाग दूंगा इसमें, तो 2 अंटे 16 और 2 चौके 8 और ये 0 की 0, तो ये क्या थी क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब इन दोनों का कंपेयर भी कितना है 840 ही है ना, तो प्रॉफिट प्रतिशत के लिए यहाँ आ गया प्रॉफिट बचे, ये आ गया सीपी 840 और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दूंगा, इससे ये कट जाएगा, 100 से गुना होगा तो 100% ही अपना राइट आंसर आएगा। सो फ्रेंड्स कभी भी आप देखें कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो डायरेक्ट 100% पे लगा दें। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 4 संख्याओं का औसत 10 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 और तीसरी संख्या चौथी संख्या के 4 गुना है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। चलो करते हैं, देखो क्या आ गई मेरी पहली संख्या, यह आ गई मेरी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या की 2/3, तो हमेशा बताता हूँ जो जिसके गुना में है इसकी 2/3, तो ये 2 तो इसके गुना में है तो ये तो होगा इसका और ये 3 होगा इसका, तो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, अब डायरेक्टली लिखूंगा सेकंड से, तो ये हो गए 2:3 हो गए। अब ये बोल रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4, तो 3 इससे मल्टीपल होगा, तो ये तो हो गया इसका और ये हो गया इसका। अब आगे देखो तीसरी और ये हो गई मेरी चौथी संख्या। अब ये बोल रहा है तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुना है, अब ये इस संख्या की 4 गुना है, तो ये तो हो गई 4 और ये हो गई 1। अब देखो अपना उत्तर डायरेक्ट ही आ गया, क्योंकि अपने को दूसरी संख्या यहाँ भी कितनी है 3, यहाँ भी 3 ही है, तीसरी संख्या यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो रेशियो समान आ जाएगा। तो पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। पहली कितनी है 2, दूसरी 3, तीसरी 4, चौथी 1। अब ये दे रखा है चारों संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल कितना हो गया 40, 10 को 4 से गुना कर दूंगा तो 40 आ गया। अब ये बोल रहा है
कि तीसरी संख्या कौन सी है। तो पहले तो टोटल बराबर टोटल ही करना पड़ेगा। तो कितने हो गए, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10। तो 10 बराबर मैं कर दूंगा किसको, 40 को। तो एक बराबर आ गए 4। और ये पूछ रहा है तीसरी संख्या का रेशियो कितना है 4। तो 4 को 4 से गुना करूंगा तो कितने आ गए अपने पास 16। और 16 ही अपना राइट आंसर जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या k है जिससे 18, 24, 30, 40, 42 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है तो k के अंकों का योग ज्ञात करें। सो फ्रेंड्स आपको हमेशा जब भी मैं ये क्वेश्चन कराता हूं तो मैं डिविजिबिलिटी रूल से कराता हूं ना। अब देखो इसमें अपन को मिल गया 9, तो 9 के अंकों को काट के यानी कि यहां बन गया 9, 8 और 1 9, तो इसको भी काट के 7 शेषफल दे रहा है। यानी कि सपोज अपने पास यही संख्या है कितनी 187। अब ये 9 से डिविजिबिलिटी भाग देना है इसको, तो 9 का भाग दूंगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब ये 7 शेषफल ही तो बचेंगे, यानी कि 180 में तो भाग चल जाएगा, फिर 7 शेषफल बचे ना, तो ये योग ही तो है। यानी कि 8 और 1 9 बने काट दिया, 7 कटेगा नहीं और यही शेषफल भाग देने पे भी आएगा। अब यही देख लो आंसर में मिलेगा, क्योंकि इसमें 18 दे दिया तो इसकी 9 डिजिटलिटी, तो डायरेक्ट ही अपना जो भी जिसका भी योग कितना बनता 7, लेकिन इस पे 2 ऑप्शन दे दिया, यहाँ तो टोटल 7 ही दे दिया और यहाँ भी 7। अब अटक गए अपन, नहीं एक ही देता ना तो तुरंत अपन टिक कर देते, यहाँ 7 नहीं होता तो ये 16 वाला ठीक हो जाता। ऐसे ही होता है 6 और 1 7, लेकिन यहाँ भी 7 दे दिया। अब करते हैं अपने हल ही करना पड़ेगा, चलो करते हैं। देखो अब अपन हल करेंगे तो इसका निकाल लेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो 18, 24, 30, 40 और 42। तो इसका किसका भाग दूं पहले 2 का, तो 9 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, फिर 2 का दूंगा तो 9 में जाएगा नहीं, ये 6, 15 में नहीं जाएगा, ये 10 और ये 21। फिर एक बार फिर से 2 का चला जाएगा, 2 का दूंगा तो कितने, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये 15 के 15 आ गए और ये 5 आ गए, ये 21 आ गए। फिर दे दूंगा मैं किसका 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये 5 के 5, 3 संते 21। अब दे दूंगा किसका 5 का दूंगा तो 3 1 1 1 7, तो 7 थी 21 और 21 को 5 से गुना करूंगा तो कितने आ गए, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 है। और ये हो गए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 से गुना कर लेता हूँ मैं, तो 24 पंजे 120, तो ये आ गए 20 और 1 आ गया हासिल, 24 से कम 24 और 1 25। अपने पास क्या आएगा एलसीएम 2520। अब ये बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की क्या हो गई 1 2 3 4, ये हो गई 5 अंकों की, यही तो ही ना कितनी 10,000। अब इसको लेके जाना है अपने को 10,000 पे, तो इसको किससे गुना करूं मैं 5 से गुना करूंगा, तो 5 3 पचम 25, 5 दूनी 10 12 हो गए ये। तो अब मैं 4 से गुना करता हूं, तो 4 से गुना करूंगा तो 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 20 की 0, 4 दूनी 8 2 10। अब इसमें तो भाग जाएगा, अब फिर बोल रहा है कि 7 शेषफल बचे हैं, तो 7 और ऐड कर देता हूं, तो कितने हो गए 7 8 0 0 1। अब यही तो संख्या हुई। अब इसके अंकों को यानी कि के तो ये आ गई संख्या, के तो संख्या आ गई, के अंकों का योग, तो ये ऐड कर लेते हैं, ये तो 2 जीरो है तो डायरेक्ट 187 को ही ऐड कर लेते हैं 187 को, तो 8 8 आ गए और 7 और 1 8, 8 और 8 16, अंकों का योग क्या आया 16, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आरोही क्रम में ली गई 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 117 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हमेशा बैंस बताता हूं आप औसत वाला क्वेश्चन ऐसा जब भी दें उसे कभी भी हल ना करें। देखो औसत दे रखा है, औसत होता है बीच का, 6 संख्या है तो 107 के सम है, तो इधर 3 सम होंगी और इधर 3 सम होगी, इससे इधर सम कौन सी होगी 106 अपने को चाहिए अगली वाली, तो इधर ही हल कर लेते हैं अपन। अब इस 7 से अगली 108 आएगी, फिर इसके बाद 110 आएगी,
फिर इसके बाद 112 आएगी, यही तो है। तो अंतिम 3 का औसत पूछ रहा है, तो अंतिम 3 तो यही रही ना, तो इन 3 का जो बीच में है यही तो होगा, तो यही अपना राइट आंसर दे रखा है। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु के लिए 40% और 30% के दो क्रमागत छूटों के समतुल्य छूट कितनी होगी। तो तुरंत निकाल लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, इस फॉर्मूले से हल कर लीजिए। हमेशा बताता हूँ a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। अब ये तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ, 40 और 30 70, ये दोनों माइनस की हैं क्योंकि छूट है, माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस गुना होंगी तो 4 × 12, तो 1200 बटे 100, यहाँ हो जाएंगे 1200 बटे 100, तो कितने आ गए 12, तो माइनस इसमें से कर दूंगा 12, तो कितने आए 0 में से 2 गए तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, तो कितने प्रतिशत की समतुल्य छूट 58% की, जो दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी और सी आयु का योग 66 वर्ष है, ए की आयु तथा बी और सी की संयुक्त आयु का अनुपात 5:6 है, तो बी की आयु तथा ए और सी की संयुक्त आयु का अनुपात 4:7 है, तो सी की आयु क्या होगी। चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो तीनों की योग दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की आयु कितनी दे रखी है 66 वर्ष। अब ये बोल रहा है ए की आयु बी और सी की संयुक्त आयु, तो ये तो हो गई ए और ये हो गई बी प्लस सी, इन दोनों की रेशियो दे रखा है 5 और 6 का। अब आगे दे रखा है, ये दे रखा है बी की आयु सी, ए और सी की संयुक्त आयु, तो ये तो हो गई बी की, और ये ए और प्लस सी की संयुक्त आयु की 4:7। अब देख लो, अब अपन डायरेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन दोनों में योग बराबर आना चाहिए, तो 5 और 6 11, यहाँ भी 4 और 7 11, तो आगे कर लेते हैं। देखो अब तुरंत आ जाएगा, ए का कितना आ गया 5, ए बी और ये सी, ए का कितना आ गया 5, बी का कितना आ गया, ये बी का है 4। अब निकाल लेते हैं अपन सी का, तो इसमें से बी निकाल दूंगा, बी प्लस सी दे रखा है, तो 6 निकाल दूंगा, तो बी कितना, सी कितना बचा 2। अब कर लेते हैं, देखो इन तीनों के योग बराबर योग करना पड़ेगा, तो 6 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 बराबर क्या दे रखे हैं 66, तो 1 बराबर क्या आ गया 6। अब इनको गुना कर लेंगे, पूछा क्या है सी की आयु, तो सी का रेशियो क्या है 2, तो 2 को 6 से गुना कर दूंगा, तो 6 दूनी 12, और 12 ही अपना राइट आंसर दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 228, 282, 288 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये क्या किसका हो गया, तुरंत देखते हैं, आप समझ गए, HCF का हो गया। HCF क्या होता है, या तो एक होगा अभाज्य संख्या होगी तो, या फिर HCF होगा उनके डिफरेंस के बराबर, या फिर डिफरेंस से कम, यही तो होगा, या तो डिफरेंस के बराबर या डिफरेंस से कम। अब निकाल लेते हैं जिनमें भी कम डिफरेंस है, 228, 282, 288। अब इनमें तो ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अपने को या तो डिफरेंस या डिफरेंस से कम, तो इनका ही डिफरेंस निकाल लेते हैं तुरंत। तो कितना आ गया 82 और ये है 88, कितने का डिफरेंस है 6 का, और 6 ही अपना राइट आंसर दे दिया। अब ये देखो, अब ये तो इसमें राइट आंसर दे रखा है, अब इसमें 2 इसके भी टुकड़े होते 2 और 3, लेकिन देखो 2 का भाग तो सम दे रखे हैं, तुरंत जाएगा। अब 3 भी उत्तर आ सकता था, लेकिन अंकों के योग में 3 का भाग जाता है ना, तो अंकों का योग कर लो, 8 और 4 12, 12 में जाता है ना, और यहाँ कितने 8 और 4 12, 12 में भी जाता है, यहाँ कितने 8 दूनी 16 और 2 18, 18 में भी 3 का जाता है, तो सो अपना HCF क्या आया 6 ही आया ना, तो 6 ही अपना राइट आंसर दे रखा है। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूं और आपको अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें तथा इसे शेयर करें, और अपना प्यार देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।